वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि IARI जो ICAR के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, इसने अपनी असिस्टेंट की पोस्ट को विज्ञापित कर दिया है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ वो देखेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। तो ये हम IARI का होम पेज खोले हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पिछली बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, यहाँ देखिए आप ICAR पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो रिजल्ट नहीं आया है। एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुके हैं। अब जो नया नोटिफिकेशन है वो ये है, एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट, सहायक की पोस्ट के लिए एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स इंस्टीट्यूट। जो ICAR का हेडक्वार्टर है उसके लिए भी और जो इंस्टीट्यूट हैं इसके उनके लिए भी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके हम पाते हैं कि जो ICAR का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है। दोस्तों, इसको हम थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, या कि हम जो पहले से खोल के रखे हैं उसमें चलते हैं और देखते हैं सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन वाली। तो इसमें देखिए कि जो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि है वो शुरू हो चुकी है 7 मई 2022 10 बजे सुबह से। और ये कब तक रहेगी? तो दोस्तों, इसमें जो अंतिम तिथि है ये है 1 जून 2022। मतलब 7 मई से 1 जून 2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर करेक्शन कर सकते हैं आप 5 जून 2022 तक। 5 जून 2022 को 10 बजे से विंडो खुलेगी करेक्शन करने के लिए, और आवेदन पत्र में सुधार और संपादन के लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो 7 जून 2022 रहेगी। एक बार क्लियर कर लेते हैं, 7 मई से 1 तारीख तक डेट रहेगी, 7 मई से 1 जून 2022 तक। फिर 5 जून से 7 जून तक डेट रहेगी करेक्शन करने का। अब इसमें हम नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि विस्तृत अधिसूचना विज्ञापन के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, मैं क्लिक करके रखा हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसमें पहले क्या होगा, तो पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में उम्मीदवार का नाम, 10वीं के अनुसार उसके पास व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रति जो 3 हफ्तों से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, ये होना चाहिए। और विज्ञापन के अनुसार पहचान पत्र, आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और यदि PWD दिव्यांगजन है उनकी स्कैन की हुई प्रतियाँ। अब इसमें जो आप शुरुआत करेंगे वो होगा यहाँ से, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको ये आगे है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलते हैं यहाँ पे। सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है प्रोसीड टू रजिस्टर। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी आपके संबंध में डाटा इसको रिक्वेस्टिक होगा वो आप भरेंगे, और लास्ट में जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक आईडी आ जाएगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जब लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड जब हो चुके होंगे तो यहाँ से आप जाके लॉगिन करेंगे और फिर फॉर्म अप्लाई शुरू करेंगे। तो ये रहा इसका इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कहाँ से जाना होगा। तो दोस्तों, ये आप ध्यान में रख लें कि इसमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। फिर जो मैंने बोला था कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, तो ये रहा आपके सामने। ये नोटिफिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये है। ICAR हेडक्वार्टर के लिए और उसके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप इसके हेडक्वार्टर में ज्वाइन लेते हैं तो जो 7th CPC का है उसका 7वां लेवल से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब जो इसका पे स्केल जो बनेगा, वेतनमान जो बनेगी, यदि आप हेडक्वार्टर में ज्वाइन करते हैं तो इतना बनेगा, और यदि आप इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तब वो 7वें वेतनमान का जो सिक्स पे लेवल है
उसमें बनेगा। और साथ में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड। ये हम देख चुके हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब क्या करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे वैकेंसीज पे। तो वैकेंसीज पे दोस्तों जो हेडक्वार्टर की पोस्ट हैं इसमें टोटल है 71। ठीक है, और जो आईसीआर इंस्टीट्यूट की जो पोस्ट हैं ये हैं 391। इस तरह ये टोटल हो रही हैं 462। अपने को कितना चाहिए? सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आइए और नीचे देखते हैं, तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन सी है? अभी 5 सिटीज़ इन्होंने चयन किया है प्री के लिए। ये देखिए इसमें, हाँ एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि टेस्ट 2 होंगे, प्री होगा मतलब फर्स्ट स्टेप और एक सेकंड स्टेप होगा, उसको मेन समझ लीजिए। तो इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, ये मेन एग्जामिनेशन के लिए हैं। ये जो बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये मेन एग्जामिनेशन के लिए हैं, 5 सिटीज रहेंगी। और जो प्री के लिए है उसका नीचे दिया हुआ है, उसके लिए पूरी टेबल ही दी हुई है स्टेट वाइज, वो भी देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एज, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर, और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स। फिर इसमें जो कैटेगरीज हैं उनके लिए किन्हीं को 5 ईयर्स का इसमें छूट रहेगी, किन्हीं को 3 ईयर्स की छूट रहेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थितियों में अधिकतम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जून 2022 की स्थिति में। वही इसकी एज कैलकुलेशन की डेट है। अब और आगे आइए देखते हैं क्या है। बहुत सारे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हाँ, अब आ जाइए फीस डिटेल में। तो फीस डिटेल में दोस्तों इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो एग्जामिनेशन फीस 700 रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस 500, इस तरह टोटल 1200 रुपये, 1200 रुपये। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस नील है, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, वो 500 रुपीज़। तो इस तरह से, और ये साथ में जो जीएसटी वगैरह होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन चार्जेस इफ एनी फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी विल हैव टू बॉर्न बाय द कैंडिडेट, जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें देखिए कि प्री हो चाहे मेंस हो, कैटेगरी वाइज आपको इतने मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे, तब आप उसमें एलिजिबल होंगे यदि मेरिट नीचे आती है तो, और यदि नहीं आती तो इतना लाने से भी काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब और आइए देखते हैं आगे क्या है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो ये साइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस साइट में जाके जहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के नीचे जो लिंक दी हुई थी वहाँ आप लॉगिन करेंगे तो आप सीधे एप्लीकेशन के इसमें आ जाएंगे कि कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें, जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, फिर ये आपका जो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। ठीक, ये सब उसमें लगेंगे। आपके पास करिस्पोंडेंस एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स अपने पास होने चाहिए। फोटोग्राफ्स वगैरह, सिग्नेचर, इमेज। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि यदि आप अपने से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, जब आप कैफ़े में जाते हैं फॉर्म फिलअप कराने, एप्लीकेशन सबमिट कराने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मन से कर देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन,
काली स्याही की पेन से आपको साइन करना है। जो कैफे वाले होते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप काली से करो कि लाल से करो कि नीली से करो। तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट को ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह जब आप प्रेफरेंस भरते हो तो उससे स्पष्ट रूप से कहो कि पहले प्रेफरेंस में मेरा ये डालो, फिर सेकंड में ये डालो, थर्ड में ये डालो। वो क्या करते हैं कि जैसे ही स्क्रीन पे आए टिक करते हुए चले जाते हैं। इसमें फिर घाटा किसको होता है? कैंडिडेट को होता है सिलेक्शन के बाद भी। बहुत सारे केस ऐसे लगे हुए हैं जिसमें कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है और प्रेफरेंस में गलती कर देते हैं, अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस में जिसमें वेतनमान कम होता है उसमें भर देते हैं कैफे वाले। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अवेयर नहीं होते हो। उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ जाके आप देखते हो कि जिसका कम नंबर था वो आपके हाई पेमेंट में बैठा हुआ है, और आपका ज़्यादा नंबर था तो आप उसके नीचे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना है। इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन हो उनको पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। नहीं तो फिर हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्कैन कराना पड़ता है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। लेकिन यदि मोबाइल से संभव हो जाए तो आप मोबाइल से स्कैन करके और कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, फिर आइए, मैंने उसमें अपने यूट्यूब थंबनेल में एक चीज़ डाली है कि चलिए बहुत सारी पोस्ट तो आई हैं, लेकिन अपने एमपी के लिए क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एमपी में कितनी पोस्टेड है, कितनी पोस्ट हैं। क्योंकि एमपी में जो है वो इंस्टीट्यूट का है ना। तो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं आईसीएआर के, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, IISR इंदौर में, ये वाली, ये जो 13 नंबर का है ये, तो इसमें IISR इंदौर का है। तो ये वैकेंसीज टोटल यहाँ पे कितनी हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। इसीलिए हम और नीचे आते हैं और देखते हैं कि और कहाँ पे हैं। तो हाँ, ये रहा आपका 48 नंबर पे DWR जबलपुर, 2, 1, 3, 1, 4, 4 पोस्ट यहाँ निकल आई। ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यदि आप एमपी के हैं, आपका डोमिसाइल एमपी का बना हुआ है और आप सेलेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में यदि फॉर्म भरते वक्त ये प्रेफरेंस लेता है तो आप अपने एमपी का ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालें, जिससे बाद में ट्रांसफ़र कराने की दिक्कत ना हो। ये आपका 52 में है, ये ISS IISS भोपाल का, इसमें भी, सॉरी ये 52 वाला बता रहे हैं, ऊपर वाला नहीं। 2, 2, 4 पोस्ट यहाँ पे हैं। फिर इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं 58 पे आते हैं, CI भोपाल। तो ये इसमें 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11 पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है। फिर और नीचे आइए, एक ये रहा भोपाल, NIHSAD भोपाल, 3, 3, 6 पोस्ट यहाँ पे हैं। फिर और हम देख लेते हैं, हाँ, और फिर लास्ट में जो हेड क्वार्टर्स की पोस्ट हैं, एक यहाँ पे मैं और देखा था, ये ATARI जो अटारी लिखा हुआ है, इसमें मैंने और देखा था अपने एमपी का, हाँ ये रहा 93 नंबर में, ITARI जोन 9 जबलपुर, 2, 2, 4 पोस्ट यहाँ भी हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म अभी पूरी तरह से नहीं देखा हूँ, नहीं ओपन किया हूँ, यदि फॉर्म भरते वक्त आपको ये प्रेफरेंसेस मिलते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर भरें। या कि हेडक्वार्टर भरेंगे तो जो आपका पे स्केल है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, आप उसमें 7th CPC के 7th जो लेवल है उसमें जाएंगे। और यदि आप इंस्टीट्यूट भरते हैं तो 7th CPC का जो 6 पे लेवल है जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि आप कहाँ के लिए भर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स के लिए भर रहे हैं या इंस्टीट्यूट के लिए भर रहे हैं। यदि हेडक्वार्टर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको 7th CPC का 7th लेवल मिलेगा। यदि आप इंस्टीट्यूट का भर रहे हैं तो 7th CPC का 6th लेवल मिलेगा। और यदि
आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का भर रहे हैं तो आपको जो प्रेफरेंसेस है, ये अगर फॉर्म भरते वक्त ये चॉइस फिलिंग होती है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट में यदि आप एमपी डोमिसाइल हैं तो आप एमपी के जो ये इंस्टीट्यूट इसमें आईसीआर के दिए हुए हैं तो आप वहीं भरिए। फिर आ जाइए देखते हैं इसमें जो पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर सीबीसीटी प्री के लिए है तो एमपी में कहाँ कहाँ होगा। तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये रहा आपका भोपाल, भोपाल के नीचे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन तक यहाँ आपका प्री होगा। और जो मैंने ऊपर देखा था 5 सिटीज़, उसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन का था। अब आइए देख लेते हैं कि जो असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन है इसमें एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या क्या है। दोस्तों इसमें स्कीम एग्जामिनेशन जो है इसमें प्रिलिमिनरी है और मेंस है। तो प्रिलिमिनरी में प्रारंभिक परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 200। ठीक है, 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें सिलेक्शन के बाद फिर आपका जो मेंस होगा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 50 ये 100 ये, और इसमें फिर एक डिस्क्रिप्टिव रहेगा इंग्लिश अथवा हिंदी में, ऐसे प्रेसिस या लेटर एप्लीकेशन राइटिंग में ये 100 का ये रहेगा। टोटल इसमें 300 मार्क्स के ये पेपर होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हाँ, और इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल है दोस्तों, ये है निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। जो पहला पेपर होगा उसके जो मेन एग्जामिनेशन का जो पहला पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ लें। साथ में ये स्किल टेस्ट का भी दिया हुआ है, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट वगैरह का। इसमें ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट्स। तो ये सरल चीज़ें हैं, ये आप यूट्यूब से आराम से कैसे आपको वर्ड यूज करना है, कैसे एक्सेल चलाना है, कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, ये सारी चीज़ें। फिर आ रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस में ये रहा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं पूरा ये चैप्टर ऊपर से नीचे। जनरल अवेयरनेस में ये रहा, ठीक। फिर आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ से संबंधित जो है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका फर्स्ट पेपर का हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। फिर आप आ जाइए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर असिस्टेंट ग्रेड मेन एग्जामिनेशन का। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो संख्यात्मक परीक्षण होता है, इसमें आपका देख ही रहे हो, लास्ट टाइम भी मेंसुरेशन वगैरह आया था, इस बार भी आप नहीं बच सकते हैं। इसमें जो मैथ है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, सर्किल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, ये ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्किल। मतलब इसमें जो 10th तक का है मैथ वो पूरी तरह से है, तो आप इसमें भी अच्छी कमांड रख लीजिए। फिर आ जाइए आप यहाँ पे नीचे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक। तो इसमें आपका क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है, तो स्पॉट द एरर, फिल इन 21 द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। फिर आता है पेपर सेकंड, इसमें जो निबंध राइटिंग, लेटर राइटिंग का जो रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का ये रहेगा। तो इस तरह से ये आपके पास नोटिफिकेशन में आप ये पूरा का पूरा देख पाएंगे। दोस्तों मैं इसमें आपको हर बार की तरह जो एप्लीकेशन लिंक होगी वो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में इसका जो आपका नोटिफिकेशन का लिंक है ये भी मैं दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएँ, परेशान नहीं हो, इधर उधर भटके नहीं। लास्ट में एक चीज़ मैं और ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि इसका जो एक पेपर की कटिंग थी शायद नोटिस टाइप की, तो ये वायरल तो 2-3 दिन पहले से ही हो रहा है, लेकिन मैंने वेट किया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम डाल रहे हैं किसी कारणवश कैंसिल हो गया, तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया। मेरे पास था वो पेपर की कटिंग भी थी, जो भी था उसमें वीडियो बनाया जा सकता था। लेकिन होता क्या है कि
आप कंपटीटर हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। कोई एक चीज़ आई बस आपको उसको लपक नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा टाइम देना है हर एक चीज़ को, चाहे वो नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो और चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा धैर्य, आप वेट करें कब आपके पास कंप्लीट नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। भले इसके पहले इसी टाइप का पहले आपका नोटिफिकेशन 2-3 साल पहले आ चुका हो, भर्ती इस तरह की हो चुकी हो, पुराना नोटिफिकेशन आपके पास पड़ा हुआ हो, क्योंकि सोशल मीडिया में और इतने सारे ये सोशल मीडिया, चाहे टेलीग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पड़े हुए हैं। हाँ, आप उसको देखने के लिए एक मतलब थोड़ी सी जानकारी के लिए, जैसे उसका पेपर आप निकाल लें, आप उसका पेपर सॉल्व कर डालें, आपको कैसे पेपर आना है, किस तरह का पेपर आता है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन की और पूरे प्रोसेस की, पिछली बार कैसे हुआ, इस बार कैसा होगा, सेम ही हो हर बार, ये नहीं कहा जा सकता, चाहे वो सेंट्रल का हो और चाहे स्टेट का हो। इसीलिए मैं वेट करता हूँ, कम से कम इतना तो मैं वेट करता ही हूँ कि उसके ऑफिशियल साइट पे उसका नोटिफिकेशन डल जाए, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ। होता क्या है कि यदि मैं तब बनाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको जो नया रहता है, बिल्कुल लेटेस्ट रहता है, उसके आधार पे मैं बता पाता हूँ। नहीं तो मैं क्या करूँगा, वो छोटा सा टुकड़ा कागज़ का जो नोटिस वायरल हुआ था, उसको सामने में रख के और दुनिया भर का जो पीछे का था इससे रिलेटेड, जैसे इस असिस्टेंट की पोस्ट आई, अब जो पीछे का नोटिफिकेशन था साल 2 साल पहले का, वो नोटिफिकेशन फिर मैं ले आऊँ यहाँ पे, पीडीएफ सामने लाऊं, फिर मैं सारी चीज़ें बताऊं। तो यार, कोचिंग वाले भी बताते हैं कि जो आपके पास पुराना मैटर है, जो जिसका उपयोग अब बहुत कम रहा गया है, उसको अपने घर से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल खाली रखो। खाली दिमाग रखोगे तब आप जो नई चीज़ें आएंगी उनको आप सुन पाओगे, समझ पाओगे, और उस हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर कर पाओगे। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको जो ICAR-IARI का जो असिस्टेंट पोस्ट का विज्ञापन जारी किया गया था, मैंने इसकी संपूर्ण डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी है। लिंक में सॉरी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। पहले आप अच्छी तरह से उसको स्टडी कर लें। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में आप आराम से उसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे बताए और समझाए अनुसार और जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसके अनुसार आप भली भांति समझ गए होंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चलते चलते लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।